जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। तो जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है संगत जी, मैं उसी तरह आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ। 2022 में एक मेरे रिलेटिव्स थे, उनके डीपी पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो सोचा होंगे कोई गुरुजी, मैंने कभी पूछा भी नहीं क्योंकि उनसे मेरी बहुत कम बात होती थी, ना के बराबर ही बात होती थी। संगत जी, 2022 में मैं जहाँ काम करती थी, एक ब्यूटिशियन टीचर थे। संगत जी, 2022 में ही मैंने शादी कर ली थी, दिसंबर में। ये मेरी दूसरी शादी है। संगत जी, मेरी एक बेटी भी है। पहली शादी में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। हो सकता है कि बहुत गलतियाँ ही हुई होंगी। संगत जी, मैं वो बात नहीं शेयर करना चाहती, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। जो दूसरी शादी में संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये शादी संगत जी .com से हुई थी। 4 साल से मैं अपने अंकल जी को जानती थी। मेरे घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। संगत जी, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं खुश थी। मेरा एक पार्लर भी था। सारा कुछ छोड़कर मैंने शादी कर ली। बहुत रुकावटें आई इस शादी में, लेकिन शादी हो गई। संगत जी, कब तक मम्मी पापा के घर रहती, सब सोचकर मैंने शादी कर ली। यहाँ आने के बाद संगत जी, मेरे अंकल बहुत मेरा ख्याल रखते, बहुत अच्छे हैं। लेकिन संगत जी, होली वाले दिन मेरी भाभी की कॉल आई, तो मैंने इनके मोबाइल में ढेर सारी लड़कियों की बातचीत देखी। मैंने मेरे जब ये सब कुछ देखा तो संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। संगत जी, पहले मेरी भाभी का फ़ोन मेरे नंबर पर आया और फिर मैंने नहीं उठाया तो मेरे अंकल के नंबर पर आ गया। मैंने देख लिया, उस दिन से मेरे अंकल से मेरा बहुत झगड़ा होने लगा। मेरे अंकल को बहुत सारी प्रॉब्लम से डॉक्टर को दिखाते थे, तो वो दवा नहीं खाते थे। संगत जी, वो मैं सत्संग में आपको नहीं बता सकती। संगत जी, इतना झगड़ा बढ़ जाता था कि हम 4-5 दिन तक बात नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे, ऐसे ही टाइम निकल जाता था। मुझे अपनी गलतियों का फिर एहसास होने लगा कि मेरे घर वाले सही कहते थे। संगत जी, की शादी करने से वो मना करते थे। संगत जी, ऐसे होते-होते एक दिन मेरी ननंद के घर पे उनके बेटे की शादी थी और जनवरी में संगत जी, जनवरी की बात है, 24 जनवरी को संगत जी हल्दी थी। तो उस टाइम मैं उनके घर पे खाना बना रही थी। तो मेरी जो ननंद है, उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप किचन में रखा हुआ था। तो संगत जी, गुरुजी का वो नाम लेते हैं, वो सारा खाना जब बनाया, तो संगत जी, वो गुरुजी का नाम लेते-लेते ही बनाया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं। फिर संगत जी, जब मैंने देखा कि उनके घर के जो मंदिर में वही स्वरूप रखा हुआ है, जो मेरे रिलेटिव्स के व्हाट्सएप पर संगत जी डीपी पर लगा हुआ होता था। मेरे मन में कुछ भी नहीं आया गुरुजी के लिए, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, फिर हमने गाड़ी खरीदी अगस्त में और संगत जी, फिर मेरी जो ननंद है, उन्होंने भी गाड़ी खरीदी। तो संगत जी, मेरी ननंद बोले कि हम मुझे ना बड़े मंदिर लेकर चलना। तब से उनके यहाँ हमेशा मैं सुनती थी कि वो लोग सत्संग पर जाते हैं। तो मुझे लगा कि काश मुझे भी ले जाते। फिर मैंने अपनी ननंद से कहा कि हमेशा आप कहते हो दीदी, तो एक बार मुझे भी बड़े मंदिर ले चलना। लेकिन शायद संगत जी, अभी तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया था, तभी नहीं जा पा रही हूँ। संगत जी, पता है कब से, मतलब 2-4 महीने से 2023 में अब मैं पूरा टाइम गुरुजी के सत्संग मोबाइल पर सुनती रहती हूँ। मेरा
संगत जी मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन जब से मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया है, गुरुजी का नाम लेना शुरू किया है, संगत जी हमारा झगड़ा ना के बराबर होने लग गया है। अब ना पहले झगड़ा ना संगत जी हफ्तों-हफ्तों तक चलता था, लेकिन अब तुरंत ही खत्म हो जाता है। कोई बात होती है और ऐसा होता है कि तुरंत ही सॉर्ट आउट हो जाता है सब कुछ, गुरुजी की कृपा है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेकिन इतने सारे सत्संग हुए हैं ना संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, मतलब मैं अगर सारे सत्संग बताने लगूँ तो संगत जी रात भी कम पड़ जाएगी। संगत जी मेरी बेटी जिस क्लास में है वहाँ से उसका ट्रांसफ़र करवाना था दूसरे स्कूल में, लेकिन संगत जी हो नहीं पा रहा था। तो उसके बाद संगत जी कई महीनों से हम ट्राई कर रहे थे, मेरे अंकल जी भी ट्राई कर रहे थे, स्कूल भी वो जाते थे, लेकिन संगत जी कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब से मैंने गुरुपा को जाना है, तो संगत जी मैं स्कूल गई हूँ और अगस्त में मेरे गुरुजी ने बोला कि मेरी बेटी को कि इस बार संगत जी मैंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी इस बार आप कुछ भी करके उसका इस लिस्ट में नाम आ जाए। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उस लिस्ट में मेरी बेटी का नाम आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी छोटी-छोटी बातों को भी सुन लेते हैं। संगत जी गुरुजी ने ये सब कुछ करके दिखाया है। संगत जी दीपावली के दिन में ना मैंने एक सूट ऑर्डर किया था और जो कि संगत जी 18 तारीख को आना था। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं दीपावली पे ये सूट पहनूँ और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा मेरा बहुत मन है कि मैं यही सूट पहनना है मैंने। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे जो सूट 18 तारीख को आना था वो 11 को ही आ गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि संगत जी गुरुजी किस तरह से हमारी हर एक बात को पूरा कर देते हैं। हम एक बार गुरुजी को कुछ कहें, गुरुजी उसी वक़्त उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। संगत जी मैंने अपनी दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को भी बताया था गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे भी ना ओम के दर्शन हुए हैं रोटी में। तो संगत जी ऑफिस जाते टाइम तितली रूप में भी उन्हें दर्शन हुए हैं। तो मैंने एक दिन गुरुजी को बोला कि गुरुजी उसे तो मैंने बताया है, आपने उनको दर्शन भी दे दिए और मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। फिर भी हम इंसान हैं संगत जी, हमारे मन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। संगत जी दूसरे ही दिन मैं वहाँ पे जा रही थी और मैंने कबूतर देखे और मैंने हाथ जोड़ा, मैंने शुकराना किया गुरुजी का। संगत जी फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पे सुना कि तितली बन के भी गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। और संगत जी मैंने गुरुपा को तितली वाला स्वरूप नहीं देखना, क्योंकि मैंने सुना है कि तितली बनने में बहुत तकलीफ होती है। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने वो नहीं देखना, कोई तकलीफ नहीं आपको होनी चाहिए। लेकिन संगत जी मैं मतलब गुरुजी ने किस-किस तरह से मुझे अ, दर्शन दिए हैं। संगत जी लेकिन हम सोचते हैं कि गुरुजी आप ऐसे मत करना, गुरुजी आप हमें इस रूप में मत दर्शन देना, उस रूप में देना। लेकिन संगत जी गुरुजी को पता है कि उन्होंने किस संगत का किस तरह से कल्याण करना है, किस तरह से उन्हें दर्शन देने हैं। संगत जी हमें गुरुजी को कभी भी कुछ बोलना नहीं पड़ता। गुरुजी को मैंने कहा था कि आप बटरफ्लाई के रूप में मत दर्शन देना, आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, येलो, व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं मुझे। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी आप इतने प्यारे हो ना गुरुजी, आपको कुछ भी कह दो, आप तुरंत ही वो चीज़ पूरी कर देते हो। संगत जी, गुरुजी हमारी सुनते हैं। अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से कुछ कहकर देखें तो संगत जी गुरुजी हमारी वो सारी बातें सुनते हैं। गुरुजी हमारी हर एक चीज़ को पूरा कर देते हैं।
गुरुजी का हर वेले शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आप किस तरह से अपनी संगत को ब्लेस करते हो, किस तरह से आप अपनी संगत का ध्यान रखते हो, उनकी छोटी-छोटी बातों को पूरा कर देते हो। शुक्राना मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझे बोलते वक़्त कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग शेयर करते हैं, जो कि हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी बेटी ने सत्संग को शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को बोलते वक़्त अगर कोई भी मुझसे भूल-चूक हो जाए, तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझे सत्संग बोलने में अगर कोई भी भूल हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरुजी के बारे में मेरी बहन ने बताया था इसी साल में। मुझे इसी साल संगत जी कैंसर हुआ था और उसके यहाँ ये संगत जी उनका ये मानना था कि अगर मैं लंगर प्रसाद खाऊँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। संगत जी, मेरी सिस्टर ने किसी के थ्रू लंगर प्रसाद अरेंज करवाया और कोई अंकल हमारे घर गुरुजी का स्वरूप और लंगर प्रसाद लेकर आए। मैंने उस समय गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े और उस लंगर प्रसाद को संगत जी खा लिया। उसके कुछ दिन के बाद मैं अपनी बहन से मिली, तब उसने बताया कि गुरुजी के सत्संग होते हैं और वो उसे सुनती है, जिससे उसे पॉजिटिविटी मिलती है। उस समय संगत जी मैंने इतना नहीं सोचा और नॉर्मल लाइफ में जीती रही। फिर कुछ दिनों बाद मेरी लाइफ में कुछ परेशानियाँ आई, जिससे कि मैं खुद ही अचानक से यूट्यूब खोला और मैं संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और धीरे-धीरे गुरुजी के भजन, सत्संग सब सुनने की आदत से बन गई। संगत जी धीरे-धीरे अ, संगत जी कीमो के टाइम भी मंत्र जाप सुनने लगी और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो ड्रिप जो इतनी पेन करती थी, वो ना के बराबर होने लगी। जो ब्लड संगत जी ड्रॉ के टाइम में पेन थी, वो कम होने लगी। धीरे-धीरे मुझे अपने आप पॉजिटिविटी आने लगी। गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी छोटी-छोटी विशेस भी पूरी होने लग जाती हैं। 2 दिन से हमारी एसी खराब थी। संगत जी उसमें से पानी गिर रहा था बट अचानक से थर्ड डे मेरा बेटा गर्मी होने के कारण सो नहीं पा रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और उसके बाद संगत जी एसी चलाया और वो चलने लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ टाइम पहले की बात है। मेरे कज़न ने मुझे सचखंड का प्रसाद भी भेजा और संगत जी उसे खाने के बाद जब मैंने स्कैन्स करवाए तो संगत जी तब मेरे सारे स्कैन ठीक आए। मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान एक आंटी जी से मिली। संगत जी जिसने मुझे बताया कि वो एक पर्टिकुलर सर्जन से सर्जरी करवाए, स्पेशली दुबई से इंडिया आए हैं और संगत जी मैंने भी कोशिश की कि मेरा ऑपरेशन वही सर्जन करें, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर कुछ दिनों बाद अचानक ही जो मेरी संगत जी सर्जन थी वो रिज़ाइन कर देती है और मेरे केस उसी सर्जन को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बारे में उन आंटी जी ने मुझे बताया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी कीमो अ, खत्म होने के बाद मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर बुलाया और वो लंगर प्रसाद बहुत ही स्पाइसी था, जिसे खा के मेरे बहुत ही आँसू निकले और संगत जी जबकि मुझे स्पाइसी खाना बिल्कुल मना था, पर मैंने सुना था
कि सत्संग में कि गुरुजी आपको वो खिलाते हैं जिससे खिला के ठीक करते हैं जो आपको मना हो। संगत जी, मेरे अंकल जी के ट्रीटमेंट के दौरान विदेश में थे। अ, उनको भी गुरुजी ने सत्संग पर बुलाया और लंगर प्रसाद करवाया और संगत जी उसके बाद उनकी लाइफ में भी जॉब से रिलेटेड इशू ठीक होने लगे और जिन लोगों से उन्हें परेशानी थी वो लोग रिजाइन कर गए। संगत जी, जैसे जैसे टाइम बीतने लगा मुझे मेरे ट्रीटमेंट के बारे में पूछते और मैं उन्हें जब बताती कि कितना लंबा ट्रीटमेंट है और क्या-क्या संगत जी प्रोसेस है, तो उनके रोंगटे खड़े खड़े हो जाते थे, पर मेरे अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी आ गई थी और मुझे डर लगना बिल्कुल बंद हो गया था। और संगत जी, मैंने कैंसर होने के बावजूद भी कुछ खुश रहने लगी और मेरी छोटी-छोटी विश भी पूरी होने लग गई। संगत जी, जिस डॉक्टर ने मेरे कैंसर ट्रीट करना था उसने कहा कि इस तरह से के कैंसर में कीमो सिर्फ 20% तक की ट्यूमर को कम कर सकती है, बट जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब दोबारा बायोप्सी की गई और उसमें संगत जी कोई कैंसर नहीं दिखा। संगत जी, यानी कि जो कीमो ने 100% रिस्पॉन्स दिया और यहाँ तक कि ट्यूमर बोर्ड जहाँ सब केसेस ऑफ कैंसर डिस्कस किए जाते हैं, वहाँ मेरे कैंसर के बारे में चर्चा की गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप गुरुजी को मानो एंड उनके वचनों पर चलने की कोशिश करो, फिर आप अपने आप में इतना चेंज देखोगे ना कि आपके सब दुःख गुरुजी हर लेंगे। संगत जी, बस गुरुजी को सच्चे मन से मानो, गुरुजी पर विश्वास करो। कभी मत सोचो कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है और क्या नहीं किया। संगत जी, गुरुजी पर अगर हम सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी पर अगर हमें भरोसा है, तो संगत जी गुरुजी हमारे बड़े से बड़े कष्टों को खत्म कर देते हैं। संगत जी, ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, संगत जी इससे एक तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और संगत जी कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरुजी बहुत कम करके कटवा देते हैं। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, गुरुजी की क्या प्लानिंग्स हैं। बस गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी अपने आप हिम्मत दे देते हैं सब दुखों से लड़ने की, सब दुखों को सहने की। इसलिए संगत जी कभी भी मन में ये मत सोचो कि गुरुजी ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुरुजी को पता है, गुरुजी ना दुख भी उन्हें ही देते हैं संगत जी जो उन्हें सह सकता है। गुरुजी हमारे बहुत बड़े-बड़े कष्टों को बहुत छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आपने लाखों करोड़ों की संगत में हमारा हाथ पकड़ा है। आपका हर वेले शुक्राना गुरुजी, आपका हर वेले शुक्राना। हम संगत जी हमें बस गुरुजी से हर टाइम यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी बस आप हमारा हाथ इसी तरह से पकड़ कर रखना। कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमें कभी भी अकेला मत होने देना। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी हमारे साथ होंगे ना तो हम ना बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी आसानी से सह पाएँगे। फिर हमें दुःख इतने बड़े नहीं लगते। लेकिन जब गुरुजी नहीं थे हमारी लाइफ में तो संगत जी हम उस वक़्त को याद करें ना, तो हमें पता चलता है कि गुरुजी के होने के बाद और गुरुजी से जुड़ने से पहले की हमारी लाइफ में क्या फ़र्क है। गुरुजी का इतना शुक्राना कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों के साथ लगाया है, हमें अपना बनाया है। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर सारी संगत पर हमेशा बनाकर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।